क्या आपको भी गर्दन दर्द ने परेशान कर दिया है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज हम बात करेंगे अगर आपको गर्दन दर्द चल रहा है तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिसकी वजह से आपका पेन एक तो कंट्रोल में रहेगा और दूसरा अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें जल्दी ही रिजल्ट आएगा। पहला पॉइंट है, आपको पोस्चर का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब नेक पेन चल रहा है और अगर आप झुककर कुछ भी करते हैं तो ये नेक पेन ट्रिगर हो जाता है और स्पेशली जिन लोगों को चक्कर आ रहा होता है सर्वाइकल की वजह से, तो अगर वो झुक के कुछ भी करते हैं तो ये पेन बढ़ जाता है, चक्कर बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर नेक पेन की कंडीशन में आगे नहीं झुकना चाहिए और झुककर कुछ काम नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको नेक पेन है तो आपको अपने एसिडिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है, बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही उनको हाइपर एसिडिटी हुई उनका पेन बढ़ गया। तो ऐसे में अगर आपको भी ऐसा कुछ है कि आपका नेक पेन चल रहा है तो आपको अपने एसिड को कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसका रीज़न ये भी है साइंटिफिक कि जब एसिड का फॉर्मेशन बॉडी में ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, मतलब सूजन आती है। तो अगर आप पेन और स्वेलिंग को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने एसिड को कंट्रोल करना चाहिए। तो आपने जब आपका नेक पेन चल रहा है तो खाने में ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिनसे एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता हो या जो खाने में थोड़ा हैवी हो, क्योंकि जब आप थोड़ा हैवी खाना खाते हैं, ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड का सिक्रेशन बढ़ाना पड़ता है। लीवर ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन करता है, स्टमक और ज़्यादा सिक्रेशन करता है एसिड का। तो ऐसे में ये जो सिक्रेशन जब बढ़ता है तो ये धीरे धीरे बॉडी के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करता है और उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और पेन बढ़ता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि सर्वाइकल पेन जनरली उन लोगों को ज़्यादा तंग करता है जिनकी नेक की मसल्स बहुत वीक होती हैं। कभी पेन होना और ठीक हो जाना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको सर्वाइकल हो जाता है उनको रिपीटेड फेज आते हैं, मतलब थोड़े दिन उनका पेन ठीक रहता है फिर ट्रिगर हो जाता है, किसी भी रीज़न से हो जाता है। कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम थोड़ा सा भी कुछ काम कर लेते हैं तो हमारा नेक का पेन बढ़ जाता है, या हम थोड़ा ड्राइविंग कर लें तब हमारा नेक का पेन बढ़ जाता है, या हम बस में या गाड़ी में थोड़ा ट्रैवल कर लें तब भी ऐसा होता है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि नेक की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जब वो वीक हो जाती है तो वो हेड का वेट ज़्यादा कैरी करने में उनको प्रॉब्लम होती है और अगर उन पे किसी और रीज़न से एक्सटर्नल स्ट्रेन आए तो ये पेन ट्रिगर करने लगती है, मसल्स का इफेक्ट नर्व पर आने लगता है और पेन होने लगता है। तो आपको अपनी नेक की मसल्स का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आपकी नेक की मसल्स वीक हैं तो नेक की मसल को स्ट्रेंथन करने के दो इजी स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और मसाज करनी चाहिए। मसाज भी एक पैसिव एक्सरसाइज है तो आपको मसाज भी आप कर सकते हैं। दूसरा होता है आपको डाइट में ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो आपकी मसल को स्ट्रेंथ देती हैं। जैसे अगर हम किसी को एडवाइस करते हैं अपने क्लिनिक पर तो हम बोलते हैं कि आप दूध के साथ खजूर लो, वो मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, अगर आपको नेक पेन चल रहा है तो आपको डांस नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्योंकि जब आप डांस करते हैं या रनिंग करते हैं तो एक झटका आता है नेक रीजन पर, क्योंकि पूरी बॉडी जंप करते हैं तो सारे जॉइंट्स पर स्ट्रेन आता है। और अगर आपको पेन चल रहा है या आपको सर्वाइकल पेन की हिस्ट्री है और अभी थोड़े दिनों से थोड़ा थोड़ा पेन है तो आपको डांस या रनिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका पेन बहुत बढ़ जाएगा और उसको फिर वो आपको बहुत तंग करेगा। एक बार पेन बढ़ जाने के बाद उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत लोग बोलते हैं कि हमने एक छोटी सी मिस्टेक की और उसकी वजह से हमारी इतनी बुरी हालत हो गई कि हमें इतना टाइम हो गया, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको प्रिवेंशन रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आपको डांस और रनिंग या कोई भी ऐसे मूवमेंट जिसमें जर्क आता है वो अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, अगर आपको सर्वाइकल पेन चल रहा है या आपको नेक पेन या नेक में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट चल रहा है और आप उसकी वजह से मतलब आपको सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है और काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तकिया हटा देना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, जब भी सर्वाइकल पेन बढ़ जाता है तो सबसे पहले हमें तकिया हटा देना चाहिए और हार्ड सरफेस यूज़ करना चाहिए सोने के लिए। अगर आपका गद्दा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या आप उसमें लेटते हैं और धंस जाते हैं तो ऐसा गद्दा या ऐसा मैट्रेस आपकी नेक पेन को ट्रिगर करता है, नेक पेन को बढ़ा देता है। तो आपको पिलो हटा देना चाहिए और हार्ड सरफेस यूज़ करना चाहिए। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप करवट से सोते हैं तो आपको तकिया लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें अगर आप करवट से सोते हैं तो आपकी नेक लटकती है और वो भी आपके कई बार पेन बढ़ा देती है। बट अगर आप स्ट्रेट सोते हैं या आप उल्टा सोते हैं तो दोनों ही कंडीशन में पिलो की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप पिलो हटा सकते हैं। या अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको हैबिट हो चुकी है
तो आप कोई टावल को रोल करके नेक के नीचे लगा सकते हैं या कोई चादर को फोल्ड करके ऐसे तकिए तरह यूज कर सकते हैं। बट आपको नॉर्मल अपना तकिया हटा देना चाहिए या मोटा तकिया हटा देना चाहिए। बहुत बार लोग सर्वाइकल पिलो यूज करते हैं, वो भी कई बार हेल्पफुल होता है, बट बहुत बार कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको उससे शुरू में तो बेटर लगता है बट बाद में ठीक नहीं लगता। बट अगर हाँ आपका पेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ है इस टाइम और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप सर्वाइकल पिलो यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें